एक आदमी जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो शादीशुदा था। एक महिला जो अपने अफेयर को छुपाने के लिए अपने पति की लाश ठिकाने लगा देती है और एक समाज जो इस पर चुप्पी साधे बैठा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन खबरों की जो हमारे समाज के आंखों के सामने तो है लेकिन जुबान पर नहीं है। जब पति गलत करता है तो मीडिया, कानून और समाज तीनों एक सुर में बोलते हैं, लेकिन जब पत्नी पति को मार देती है तब सब चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या ये खामोशी अपराध को बढ़ावा नहीं देती? क्या अब रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं और उनके पीछे छिपी साजिशें अब मौत तक जा पहुंची है? ये कुछ ताजा घटनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। रायपुर 2025 रात को पति को दूध में जहर मिलाकर सुलाया गया। अगली सुबह उसकी लाश बोरवेल से बरामद हुई। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। कानपुर 2024 पति की लाश एक सूटकेस में मिली रेलवे स्टेशन पर। जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई को उजागर कर दिया। अगला केस इंदौर 2023 सोशल मीडिया पर अफेयर। पति ने विरोध किया तो तेजाब से जलाकर हत्या कर दी गई। यह आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने सच उजागर कर दिया। अगला केस गुरुग्राम 2025 रात में झगड़ा हुआ। वजह थी मोबाइल में मिले प्रेमी के चैट्स। अगले ही दिन पति की लाश मिली, चाकू के कई वार, और बच्चा पास वाले कमरे में सो रहा था। अब इन सभी घटनाओं में खतरनाक समानता है। पत्नी जो कि मुख्य आरोपी है, इसमें प्रेमी शामिल है और हत्या को छुपाने की कोशिश की गई है, कभी एक्सीडेंट कभी आत्महत्या बताकर। अब सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है? एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट कहती है भारत में करीब 1.3 लाख हत्याएं दर्ज हुई। इनमें से 22% हत्याएं घरेलू विवाद से जुड़ी थी। 2020 से 2024 के बीच पतियों के हत्याएं के मामले 34% से बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है 498A का दुरुपयोग बढ़ रहा है, इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है फॉल्स एफआईआर पुरुषों की मानसिक स्थिति को तोड़ रही है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये उन घरों की कहानियां हैं जहां प्यार के नाम पर खून बहा। आईपीसी की धारा 498A ये बनाई गई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज इसका इस्तेमाल कई बार बदले की भावना से हो रहा है। पुरुषों को जेल भेजा जाता है बिना जांच के। उनके करियर, सम्मान और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है, और जब केस झूठा साबित होता है तब कोई भी मुआवजा नहीं मिलता। अब सोचिए, सच में अगर कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो वो कहा जाएगा। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, सोचने का तरीका बन चुका है। ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, टॉक्सिक हस्बैंड को हटाओ, बी बोल्ड, शादी से निकलो, फ्रीडम पाओ। ये मैसेज जो कभी सलाह थे अब हत्या को भी जस्टिफाई करने लगे हैं। कहीं एम्पावरमेंट के नाम पर हत्या का समर्थन तो नहीं हो रहा है? हमारे देश में महिला आयोग है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या अभी वक्त नहीं आ गया है कि एक पुरुष आयोग भी बनाया जाए जहां वो पुरुष जा सके जिनके खिलाफ झूठे केस चल रहे हैं, जहां मानसिक प्रताड़ना पर भी सुनवाई हो, जहां हर केस को जेंडर न्यूट्रल नजरिए से देखा जाए। 2024 में 13,000 से अधिक पुरुषों ने आत्महत्या की। 3,000 से ज्यादा मामलों में कारण था पत्नी द्वारा मानसिक उत्पीड़न। हमने समाज को सिखाया कि मर्द रोते नहीं है, इसलिए जब उन्हें पीड़ा होती है तो वो कह नहीं पाते, और जब कहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कमजोर कहा जाता है। अगर कोई पति मारा जाए तो मीडिया उसे पर्सनल मैटर कहकर टाल दिया करती है। अगर कोई पुरुष प्रताड़ित हो तो समाज कहता है कि तुम ही कुछ गलत कर रहे होंगे। ये सोच बदलनी जरूरी है, क्योंकि अन्याय कहीं भी हो आवाज उठाना जरूरी है। मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर अपराध को बिना पक्षपात के कवर करे। बेटे की पीड़ा को भी उतनी ही अहमियत दिया जाए जितनी बेटी को दिया जाता है। सरकार ने पुरुषों के लिए शिकायत प्रणाली बनानी जरूरी है। स्कूल और कॉलेजेस में अब रिश्तों की समझ सिखाना जरूरी हो गया है। ये सिर्फ कानून का नहीं, सोच का भी मामला है, और सबकी सोच बदलनी होगी। 498A में इमीडिएट अरेस्ट की बजाय प्राथमिक जांच अनिवार्य होना चाहिए। हत्याओं की जांच में जेंडर न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए। कानून दोनों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। सोशल मीडिया पर हत्या को ग्लोरीफाई करने वाले कंटेंट पर निगरानी रखनी चाहिए। पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। झूठे मामलों में कंपनसेशन और सजा तय होनी चाहिए। हम पक्ष नहीं ले रहे, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर कोई पत्नी पीड़ित है तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई पति मारा जा रहा है तो उसे भी वही न्याय मिलना चाहिए। न्याय कभी जेंडर देखकर नहीं होता, वो सबूत देखकर होता है। अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि पुरुषों के लिए भी कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए? कमेंट करें, शेयर करें और इस सोच को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब लोग साथ आएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।